भारतीय परंपरा में साधु संत और ऋषि महात्माओं को हमेशा साधना और तपस्या से जोड़ा गया है। और ये बात सही भी है कि इस परंपरा के लोग प्रभु और सत्य की प्राप्ति के लिए दाम्पत्य जीवन को छोड़कर एक सात्विक जीवन की राह को चुनते हैं। लेकिन परमार्थ की राह इतनी आसान कहाँ है। इस राह में ऐसे कई सारे अड़चन आते हैं जो आगे बढ़ने से रोकते हैं। पौराणिक काल में राक्षस और दैत्य दो संतों की साधना में अड़चन पैदा करते ही थे। साथ ही इंद्र जैसे देवता भी ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करते थे। इस काम के लिए वो अप्सराओं को नियुक्त करते थे और कई बार तो अप्सराएं ऋषियों को अपनी चाल में फंसाने में कामयाब भी हो जाती थीं। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण होता था, ये हम जानेंगे आज की इस कथा में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से ऋषि रहे हैं जो अप्सराओं की चाल में फंसे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कथा की शुरुआत करें, हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानियों का ये क्रम चलता रहे और आपको इस तरह की कथाओं का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहे। ऋषि और मुनियों को साधना व तपस्या करने से राक्षस और दैत्य तो इसलिए रोकते थे कि उन्हें ये बात रास नहीं आती थी कि कोई भी आध्यात्म की राह पर चले और भगवान को पूजे। लेकिन देवता, खास करके इंद्र जैसे देव, ऋषियों की साधना इसलिए भंग करते थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता था कि कहीं ऋषि कड़ी साधना करके देवताओं का स्थान न प्राप्त कर लें। यही कारण होता था कि वो अप्सराओं के माध्यम से ऋषियों की साधना को भंग करने का काम करते थे। ऐसे कई ऋषि हुए हैं जिनकी तपस्या को अप्सराओं ने भंग किया है। मेनका और विश्वामित्र की कहानी। विश्वामित्र एक बार कठोर साधना में लीन थे तो इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए मेनका को धरती पर भेजा। लेकिन विश्वामित्र जैसे कठोर तपस्वी के तप को भंग करना इतना आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद मेनका को उनका ध्यान भंग करने में सफलता मिली। विश्वामित्र ने जब मेनका को देखा तो मेनका की ओर आकर्षित हो गए। मेनका और विश्वामित्र पति पत्नी की तरह रहने लगे और तपस्या से ध्यान हट गया। मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसे ऋषि के पास छोड़कर खुद स्वर्ग चली गई। विश्वामित्र को जब मेनका और इंद्र के छल का ज्ञान हुआ तो वो भी नवजात कन्या को छोड़कर फिर से तपस्या में लीन हो गए। एक अन्य ऋषि ने कन्या का पालन पोषण किया। ऋषि और अप्सरा की इस पुत्री का नाम था शकुंतला। ऋषि शेषीरायण और रंभा का प्रेम। भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु कालयवन के पिता ऋषि शेषीरायण थे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप ऋषि रूपवान हो गए थे। एक दिन मार्ग से गुजर रहे थे तो उनकी नजर जल में क्रीड़ा कर रही एक अत्यंत सुंदर कन्या पर गई जो दरअसल अप्सरा रंभा थी। रंभा का आकर्षक रूप देखकर ऋषि शेषीरायण खुद को संभाल न सके। अप्सरा और ऋषि दोनों एक दूसरे पर मोहित हो चुके थे। इससे दोनों के बीच संबंध भी बन गए और उनका एक पुत्र भी हुआ जो शिवजी के वरदान से अजय था। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से इसका अंत किया। इनके पुत्र का नाम कालयवन था। गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और नामपदी अप्सरा। इंद्र ने शरद्वान की साधना को भंग करने के लिए नामपदी नामक अप्रतिम सौंदर्य की मलिका को भेजा। दरअसल शरद्वान धनुर्विद्या में पारंगत थे जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। जब शरद्वान तप पर बैठे तो इंद्र को लगा कि अब वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। नामपदी को देखकर शरद्वान कामाशक्त हो गए और उनका वीर्य सरकंडे पर गिर पड़ा और वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई।
कृप ही आगे चलकर कृपाचार्य बने, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कृप कौरवों के कुलगुरु कहलाए। कन्या कृपी कहलाई, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। विभांडक ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार विभांडक ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर सभी देवी और देवता चिंता में पड़ गए थे। उनके तप को भंग करने के लिए स्वर्ग से उर्वशी नामक अप्सरा को धरती पर भेजा गया। उर्वशी की आकर्षक काया और मनमोहक रूप को देखकर विभांडक ऋषि उस पर मोहित हो गए। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए और फिर श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी स्वर्ग वापस चली गई। इस बात ने विभांडक ऋषि को बहुत आहत किया। वो अपने पुत्र को लेकर घने जंगलों में चले गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपने पुत्र पर किसी स्त्री की कभी छाया नहीं पड़ने देंगे। घृताची और भारद्वाज मुनि का प्रेम। इंद्र के दरबार में उर्वशी और रंभा के बाद घृताची सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक थी। एक बार भारद्वाज मुनि गंगा से स्नान करके घर लौट रहे थे तो उनकी नजर स्नान करके निकली अप्सरा घृताची पर पड़ गई। भीगे वस्त्रों में अप्सरा के भरे पूरे तन को देखकर भारद्वाज मुनि कामाशक्त हो गए। वो खुद को नियंत्रित कर पाते इतनी देर में उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने अपने वीर्य को धरती पर गिरने से रोका और एक मिट्टी के पात्र में डाल दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। घृताची के विषय में एक अन्य कथा ये भी है कि घृताची को देखने मात्र से व्यास जी कामाशक्त हो गए और इससे सुखदेव जी का जन्म हुआ।